आज हम कक्षा 7 विषय गणित में अध्याय 5 त्रिभुज पढ़ाएंगे। उसमें अभ्यास 5G देखिए आप। पहला सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण है और इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक BC रेखा खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखा खींच ली BC, और इसमें B कोण समकोण बता रहा है कि B कोण समकोण होना चाहिए, नहीं समकोण नहीं, अधिक कोण होना चाहिए। ये अधिक कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली और इसमें ये वाला पॉइंट हमने A ले लिया, इसको C से मिला दिया। ठीक, अब इसके 3 शीर्ष हैं A, B, C। तीनों से लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पर। इस वाली भुजा को हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लेंगे और इस वाली भुजा को भी डॉट डॉट करके आगे आगे तक बढ़ा लेंगे। अब इस वाले A शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। माना ये प्रकार की नोक है और ये चाप लगाएंगे, पेंसिल फिट है, ये एक चाप ये लगाया और एक चाप ये लगाया। अब इन दोनों चापों ने जहाँ जहाँ काटा वहाँ पर प्रकार की नोक रखकर इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप नीचे लगाएंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर एक चाप ये लगाएंगे। दोनों चाप जहाँ पे काटे उसको और A बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। यहाँ तक तो आप डॉट डॉट करके खींच दीजिए। ठीक, अब इस वाले शीर्ष से तो हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। अब इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इस वाली भुजा पर लंब डालना है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर और 2 कट लगाएंगे। एक ये कट लगाया, एक ये कट लगाया। ठीक, इन 2 कटों ने जहाँ पे एक दूसरे को काटा उसको उस पर प्रकार की नोक रखकर इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाएंगे और फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप उसी दूरी से एक चाप ये लगाएंगे। ठीक, इसको और इसको मिलाती हुई डॉट डॉट करके रेखा खींच देंगे। ठीक, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये लंब केंद्र होगा। और तीसरे सिरे से भी जब हम लंब डालेंगे तो वो इसी बिंदु से होकर जाएगा। इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, 2 कट लगा लिए ऐसे। अब जहाँ पे ये काटे हैं यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाया और उसी दूरी से यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप ये लगाया। इसको और इसको B बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये यहीं से होके जाएगा। तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं, ये माना G बिंदु है, तो ये इसका लंब केंद्र होगा। ABC त्रिभुज का अधिक कोण, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र यहाँ पर आएगा। ये त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होगा। हमेशा याद रखिए, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बाह्य क्षेत्र में आता है हमेशा, और न्यून कोण का लंब केंद्र अंतः क्षेत्र में आता है, त्रिभुज के अंदर आएगा। जैसा कि इस वाले सवाल में देखिए, न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने माना एक रेखा खींच ली, BC नाम दे दिए इसको, और एक ऊपर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची
इससे इसको मिलाया, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है ABC, न्यून कोण त्रिभुज। सारे कोण इसके 90 से कम के हैं तो ये न्यून कोण त्रिभुज हुआ। अब इसका लंब केंद्र ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके सिरे ABC से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर और 2 कट लगाएंगे, इतनी दूरी फिट कर लीजिए प्रकार में, ये प्रकार की नोक और ये 2 कट लगा लिया हमने। ठीक, इन 2 कटों ने जहाँ पे काटा उसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाया। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखी और उसी दूरी से एक कट ये लगाया, इसको A बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दी। अब शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, 2 कट लगाएंगे। प्रकार और पेंसिल में इतनी दूरी भरें कि 2 कट लग जाएं सामने वाली भुजा पर, 1 2, ये 2 कट लग गए। इन 2 कटों ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा उसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाया। अब प्रकार की नोक यहाँ पर रखी और एक चाप ये लगाया। इन दोनों चापों ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा उसको B बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे कट। अब C बिंदु से सामने वाली भुजा पर 2 कट लगाएंगे। इन दोनों चापों ने जहाँ जहाँ काटा वहाँ पर प्रकार की नोक रखकर इसके आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाया और एक चाप ये लगाया। इन दोनों चापों ने जहाँ काटा उसको C बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये जो पॉइंट आएगा G, इसे नाम दे दिया। ये तीनों लंब G बिंदु पर ही जाके मिलेंगे और ये इस त्रिभुज का न्यून कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र होगा। पहले देखिए, इससे इस वाली सामने वाली भुजा पर लंब डाला, B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला और इसको मिला दिया। अब C से इस पे लंब डाला, इसको मिला दिया। तीनों लंब एक ही बिंदु G बिंदु से होकर जाएंगे और इस न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर ही आएगा, अंतः क्षेत्र में आएगा। इसमें यह भी है कि ये इसका लंब केंद्र अंतः क्षेत्र में होगा या बाह्य क्षेत्र में होगा। तो इसका जवाब ये है कि इसका लंब केंद्र अंतः क्षेत्र में आएगा। हमेशा याद रखिए, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र अंतः क्षेत्र में आता है और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बाह्य क्षेत्र में आता है त्रिभुज के। बच्चों, अभ्यास H में पहला सवाल देखिए। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें B कोण समकोण है, AB उसमें 3 सेंटीमीटर की, BC 4 सेंटीमीटर की। इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम BC खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर की। BC। अब इस पे 90 का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार और पेंसिल में भरकर ये काट ली और इसको नाम दे दिया A बिंदु। A और C को मिलाती हुई रेखा खींच दी। अब हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए बच्चों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर की
दूरी पर हम पॉइंट लगा लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर की तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगा लिया, और ये माना 5 है तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने पॉइंट लगा लिया। अगर हम ए बिंदु से सामने वाली भुजा BC के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो होगी, इसको माना नाम दे दिया हमने D, तो AD जो होगी वो एक माध्यिका होगी, और ये BC भुजा पर है, AD एक माध्यिका हो गई। और जब B से AC भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक माध्यिका, ये इसे नाम दे दिया E। और इस C बिंदु से जब हम सामने वाली भुजा AB के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो EF, इसे नाम दे दिया F। और ये जो बिंदु आया ये केंद्रक होगा इसका, और इसे नाम दे दिया G। तो शीर्ष AB से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं माध्यिका कहलाती हैं, और ये जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो बिंदु केंद्रक कहलाता है। फिर से सुनिए, A बिंदु से मिलाने वाली सामने वाली भुजा BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी, और B बिंदु से ये भी माध्यिका है, सामने वाली भुजा AC को के मध्य बिंदु को मिलाने वाली BE रेखा ये भी एक माध्यिका है, और C बिंदु से सामने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा CF ये भी एक माध्यिका है। ये माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर काट रही हैं, और वो बिंदु G इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का केंद्रक होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं हमें, एक त्रिभुज बना लीजिए पहले। A, B, C, और अब A से सामने वाली भुजा BC के मध्य बिंदु, माना यहाँ पे है इसका मध्य बिंदु, ये BC हमको कितनी दे रखी है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये D मान लिया, बिंदु D है, इससे इसके मध्य बिंदु को मिलाया, ये मान लिया E बिंदु है, और C से AB के मध्य बिंदु ये माना F बिंदु है, इसको मिलाया। हमें 3 माध्यिकाएं ये AD, BE और CF ये माध्यिकाएं हैं, और इनकी नापें दे रखी हैं। माना ये AD 6 सेंटीमीटर की है, और ये BE 9 सेंटीमीटर की है, और बड़ी वाली ये CF ये 12 सेंटीमीटर की है। तो हमें इनकी माध्यिकाओं के विभाजित भाग अलग अलग ज्ञात करने, ये कितना होगा और ये कितना होगा। अब बच्चों, माध्यिकाएं जो हैं वो केंद्रक, जहाँ इसका केंद्रक होता है G बिंदु, इसमें अनुपात AG अनुपात GD ये 2:1 आता है हमेशा। AG और GD का अनुपात 2:1 होगा। ये अगर 2 है तो ये 1 होगी। ऐसे ही BG अनुपात GE ये भी 2:1 का होगा। ये जितनी होगी उसका आधा ये होगा।
माना ये 4 है तो ये 2 होगा। अब सी एफ में सी जी अनुपात जी एफ ये भी 2:1 के अनुपात में होगी। माना ये 6 है तो ये 3 होगी, ठीक है, 2:1 के अनुपात में होती है। तो इसमें अनुपात क्या क्या होता है, ए लिखेंगे, ए जी अनुपात जी डी बराबर होगा सी जी अनुपात जी एफ और बी जी अनुपात जी ई, बी जी अनुपात जी ई, ये बराबर 2:1 के अनुपात में होगा, 2:1 के अनुपात में। अब इनका अनुपाती योग निकाल लेंगे, अनुपाती योग, अनुपाती योग क्या आएगा, 2 + 1 बराबर 3, ठीक। अब हमें माना ए डी इसके भाग बताने हैं, तो ए जी कितना होगा, ए जी निकालना है, ए जी बराबर होगी 2:3, अनुपाती 2, इसमें इसका अनुपात होगा, ये बड़ी है इसलिए ये 2 अनुपात की होगी, तो 2 बटे अनुपाती योग 3 गुणा इस वाली माध्यिका की लंबाई, ये वाली माध्यिका दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर की, तो ये 6 लिख देंगे। अब इसकी ए जी की लंबाई निकल के आ जाएगी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि ए जी आपकी 4 होगी और ये 2 होगी, तो अभी तो 4 और 2 6, ये 4 की, ये 2 की, 4 और 2 6। अगर हमें ये निकालनी है जी डी निकालनी है, जी डी कितनी होगी, जी डी ये 1/3 लेंगे, क्योंकि ये 1 अनुपात की होगी, 1/3 गुणा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही सारी माध्यिकाओं की हम डिवाइड कर सकते हैं। ए जी हमारी 4 आ गई और जी डी 2 सेंटीमीटर की आ गई। अब इसमें सी जी निकालेंगे, कितनी आएगी, सी जी बराबर, पहले ये निकाल लो, बी जी निकालो, बी जी बराबर आएगी, ये हमारी 9 सेंटीमीटर की है, तो 2/3 गुणा 9, क्योंकि इसका जो है अनुपात 2 वाला होगा, 2 बटे अनुपाती योग गुणा कुल माध्यिका की लंबाई 9 है, 3 से इसको काट लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यानी कि ये आपकी 6 आएगी। अगर ये कुल जो है 9 है तो ये आपकी यहाँ से बी जी ये कितनी आएगी, 6 आएगी। अब ये निकालनी है, जी ई निकालनी है, तो जी ई कितनी आएगी, इसका अनुपात 1 लेंगे, 1 बटे अनुपाती योग 3 गुणा इस माध्यिका की लंबाई, इस माध्यिका की लंबाई कितनी, 9, तो 3 9 और 3 एकम 3 सेंटीमीटर। तो इस वाली माध्यिका को हमने बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर की होगी और ये 3 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन इनमें अनुपात वही है, 2:1 का अनुपात है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2:1 ही आएगा। अब हमें इस वाली माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तो इसमें सी जी कितनी हो जाएगी, सी जी निकालनी है, तो 2 इसका अनुपात होगा, क्योंकि सी जी ये बड़ी है तो ये इसका अनुपात 2 होगा, इसका अनुपात 1 होगा, तो 2 बटे अनुपाती योग 3 गुणा इस वाली माध्यिका की लंबाई कितनी है, तीसरी वाली माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसको काट लेंगे, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी ये। अब ये वाली निकालेंगे, जी एफ निकालेंगे, जी एफ
तो इसका अनुपात 1 लेंगे, 1 बटे अनुपाती योग 3 गुणा माध्यिका की कुल लंबाई। माध्यिका की कुल लंबाई इस वाली की 12 है। 3 चौक 12, 4 बार कटा, 4 एकम 4 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है कुल, इसमें ये वाली 8 होगी तो ये वाली 4 होगी, लेकिन इनमें अनुपात वही रहेगा, 2 अनुपात 1 का है। अगर 8 बटे 4 करो तो 2 अनुपात 1 आएगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 अनुपात 1 ही आ रहा है। ये वाली यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। ठीक है, सब में अनुपात 2 अनुपात 1 का ही अनुपात आएगा। मैंने ये कह रहा था कि केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए, तो सारी भुजाओं के भाग निकाल दिए हैं। ये 8 तो ये 4, ये कितनी आई थी 6 तो ये 3 और ये 4 आई थी तो ये 2। ठीक है, अब इसका जो PDF आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।